हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं 2025 अनसॉल्व्ड क्लास 12 फिजिक्स यूपी बोर्ड का फर्स्ट सेट कराने वाले हैं। ठीक, तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कोण होता है। तो आप सभी को मालूम है कितना होता है, 0 अंश होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, खा वाला, जब m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो नाभिक आपस में संलयित होकर m द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है इस प्रक्रिया में। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जब m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो नाभिक, कोई m1 है और दूसरा क्या है m2। ठीक है, m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो नाभिक आपस में संलयित होकर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं। तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है इस प्रक्रिया में। ठीक, तो देखिए मान लीजिए हमारा m1 कितना है 5 और m2 कितना है, ये भी 5। ठीक, तो जब 5 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पर यम का मान हो जाएगा आपका 10 प्लस यहाँ पर फिर क्या हो गया है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर जब ऊर्जा का उत्सर्जन हो जाएगा तो इसमें से मान लीजिए -1 हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, m1 प्लस m2 ग्रेटर देन यहाँ पर लग जाएगा क्या, m1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये क्या दे रखा है, m1 प्लस m2 लेस देन m। तो ये ऑप्शन क्या है आपका गलत। ठीक, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, m1 प्लस m2 ग्रेटर देन m। ठीक, क्या m1 प्लस m2 m से बड़ा है, तो क्या है, m से बड़ा है। ठीक, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गा वाला जो दिया हुआ है, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी। क्या बोला गया, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम, यानी कि आर का मान क्या दिया हुआ है, 8 ओम। ठीक, उसके बाद में क्या कह रहा है, तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, यानी कि एक सेल का मान कितना दिया है, 6 ओम। कितना दिया है, 6। फिर उसके बाद में प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं, परिपथ की प्रतिबाधा होगी, यानी कि हमें से जेड का मान पूछ रहा है। क्या, जेड का मान पूछ रहा है कि जेड का मान क्या होगा, यानी कि प्रतिबाधा क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर सभी को मालूम है, यहाँ लगाएंगे सूत्र से। सूत्र क्या होता है, जेड बराबर क्या होता है, जेड बराबर √r² प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ आर का मान कितना दिया है, लिखेंगे जेड, आर का मान दिया है 8 प्लस एक्सएल का मान कितना दिया है 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा 100, और जब रूट हम हटा देंगे तो यहाँ जेड का मान आ जाएगा आपका 10 ओम। कितना आ जाएगा, 10 ओम। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर घ है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है। ऑप्शन ए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ऑप्शन ए क्या है गलत। ऑप्शन बी क्या है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अंगा वाला कह रहा है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन क्या है, पराबैंगनी किरण है, नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्स किरण है, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है, गामा किरण है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी क्या है, सूक्ष्म किरण है। ऑप्शन डी आपका क्या है, सूक्ष्म किरण है। ठीक, ऑप्शन डी क्या है आपका सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन चा वाला क्या दे रखा है, अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति एक्स परम ताप T के साथ किस प्रकार बदलती हैं। तो यहाँ ऑप्शन क्या है, ये समानुपाती T, तो ऑप्शन ये क्या है, बिल्कुल नहीं। ठीक, ऑप्शन बी क्या है, ये समानुपाती T इनवर्स। ठीक, ऑप्शन बी वाला आपका क्या है, सही है। ठीक, तो हाँ दोस्तों, अब देखते हैं खंडवा का क्वेश्चन नंबर दूसरे का। तो दूसरे का क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है पूर्ण आंतरिक
परावर्तन से क्या तात्पर्य है? किरण आरेख बनाकर दिखाइए। ठीक, तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या लिखा गया है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। ठीक, प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में प्रवेश या परिवर्तित हो जाती हैं, इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, क्या बोला गया है? जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर परिवर्तित होती हैं तब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है। तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय क्या होता है? सघन माध्यम में क्या होती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, अब यहाँ क्या बोला गया है? किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो ये क्या है? किरण आरेख। ठीक, जब यहाँ पर क्या होता है? प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यानी कांच, सघन माध्यम क्या है? कांच, यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, ठीक, तो यहाँ पर विरल माध्यम में जाने के बजाय क्या होती हैं? सघनी माध्यम में प्रवेश हो जाती हैं, यानी कि आपतन कोण क्रांतिक कोण के मान से अधिक होने के कारण क्या होता है? ये सघन माध्यम में वापस चला आता है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक, तो ये चित्र आप बना लीजिए।